नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकिल एग्जाम पर। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि मैं इस समय बीए फर्स्ट ईयर की फर्स्ट पेपर एंशिएंट हिस्ट्री या कह सकते हैं प्राचीन इतिहास का बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करा रहा हूँ। इससे फ्रेंड्स मैंने आप सभी को फर्स्ट यूनिट जो इसका था वो कम्प्लीटली पढ़ा दिया, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स 4 लेसन आते थे, यानी चार पाठ आते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स मेरा ये सेकंड यूनिट है जिसका नाम है मौर्य साम्राज्य का इतिहास। यानी फ्रेंड्स इस लेसन को कह सकते हैं मौर्य साम्राज्य। यानी फ्रेंड्स मौर्य साम्राज्य लेखक से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में इंक्लूड होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट देख लेते हैं कि वो कौन से क्वेश्चन हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में अधिकांशतः पूछे जाते हैं। तो इससे पहले फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को वैसे ही लाइक कर दें, क्योंकि फ्रेंड्स मैं बीए क्लास की बहुत ही ज़बरदस्त तरीके पर तैयारी कराता हूँ। जिससे फ्रेंड्स मैं आप सभी को बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकंड ईयर और बीए थर्ड ईयर के बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वीडियो आप सभी को प्रोवाइड कराता हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स मैं लगभग कंप्लीटली बता रहा हूँ, मैं आप सभी को 16 सब्जेक्ट के बारे में, बीए क्लास के बारे में सब्जेक्ट आप सभी को चला रहा हूँ। यदि आप सभी को मुझ पर विश्वास नहीं तो आप जाकर प्ले लिस्ट में मुझे देख सकते हैं। आप वहाँ पर फ्रेंड्स आप सभी को वहाँ पर 16 प्रकार के सब्जेक्ट दिखाए जाएंगे। जैसे फ्रेंड्स मैंने सभी प्रकार के जो बीए क्लास के जितने भी बुक होते हैं उन सभी के बारे में एकदम कंप्लीटली नॉलेज आप सभी को दिया है। इससे पहले फ्रेंड्स आप सभी जितने भी फ्रेंड्स हैं, मैं आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। जैसे फ्रेंड्स जो अभी इससे अनजान है या जो इस चैनल के बारे में नहीं जानते, प्लीज़ उन्हें भी ये नॉलेज हो और वो भी अपने अगेंस्ट जो एग्ज़ाम हो उसमें बहुत अच्छे से अच्छे मार्क्स को स्कोर कर पाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट रेडी हो जाइए, देख लेते हैं अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। जिसमें फ्रेंड्स मैं आज आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए बिना लेट किए हुए अपने देख लेते हैं क्वेश्चन की तरफ। इससे फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन है कि मौर्य युग का प्रधान इतिहासविद है। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने पतंजलि, सेकंड है भद्रभाव, थर्ड है पाणिनि एंड फोर्थ है कौटिल्य। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कौटिल्य। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र का रचयिता था। सॉरी फ्रेंड्स मैं थोड़ा स्पीड से आप सभी के साथ चलूंगा, तो प्लीज़ आप लोग किसी तरह से एडजस्ट करना कि अर्थशास्त्र का रचयिता था। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने मेगस्थनीज, सेकंड है कौटिल्य, थर्ड है शूद्रक एंड फोर्थ है घनानंद। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कौटिल्य। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन भारत की जानकारी का प्रधान स्रोत है। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने मुद्रा राक्षस, सेकंड है कौटिल्य, थर्ड है मृच्छकटिकम एंड फोर्थ है कल्पसूत्र। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कौटिल्य। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक विद्वानों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य वंश से संबंधित था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने ईरानी वंश, सेकंड है शूद्र वंश, थर्ड है मौर्य क्षत्रिय वंश एंड फोर्थ है निम्न वंश। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मौर्य क्षत्रिय वंश। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य काल में जनपद की पदाधिकारी को किस नाम से पुकारते थे। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने समाहर्ता, सेकंड है सन्निधाता, थर्ड है अंतपाल एंड फोर्थ है प्रशासता। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर समाहर्ता। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सेल्यूकस को पराजित करने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को जो प्रदेश प्राप्त हुए वो थे, यानी कौन से प्रदेश थे। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने कश्मीर, सेकंड है पंजाब, थर्ड है सिंध प्रदेश एंड फोर्थ है काबुल, कंदहार, हेरात, बलूचिस्तान। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो फ्रेंड्स है काबुल, कंदहार, हेरात और बलूचिस्तान। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश के किस राज्य को पराजित कर मगध पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने घनानंद, सेकंड है अशोक, थर्ड है महापद्मनंद एंड फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है घनानंद। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो राजदूत भेजा था वह था। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने एरियन, सेकंड है निकेटर, थर्ड है मेगस्थनीज एंड फोर्थ है डिमेशियस। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मेगस्थनीज। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सफलता का प्रधान कारण क्या था। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने चंद्रगुप्त मौर्य का अजय युद्ध, सेकंड है चंद्रगुप्त को चाणक्य जैसा गुरु मिलना, सेकंड है चंद्रगुप्त के पास विशाल सेना होना एंड फोर्थ है नंदवंश के शासकों की सेना का विद्रोही बन जाना। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त को चाणक्य जैसा गुरु मिलना है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में पाटलिपुत्र तथा अन्य बड़े नगरों की शासन व्यवस्था पर किस ग्रंथ से प्रकाश पड़ता है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपका राजतरंगिणी से, सेकंड है इंडिका से, थर्ड है दीपवंश से एंड फोर्थ है में कथावस्तु है। तो फ्रेंड्स मेगस्थनीज की इंडिका से इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है जो चंद्रगुप्त के शासन में नगरों की जो शासन व्यवस्था थी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, इसके बाद फ्रेंड्स हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन प्रसिद्ध है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने कृषि की उन्नति के लिए, सेकंड है सैन्य संगठन के लिए, थर्ड है राजनीतिक एकता के लिए एंड फोर्थ है धर्म प्रचार के लिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है राजनीतिक एकता के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को पराजित कर अपने युद्ध कौशल का परिचय दिया था। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने सिकंदर, सेकंड है मिनांडर, थर्ड है हेलियोडोरस एंड फोर्थ है सेल्यूकस। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सेल्यूकस। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंडिका की रचना की। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने अशोक ने, सेकंड है मेगस्थनीज ने, थर्ड है प्लिनी ने एंड फोर्थ है टालीमी ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मेगस्थनीज ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त के बाद मगध की गद्दी पर कौन बैठा है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने महावीर, सेकंड है सीलगढ़ यानी सॉरी फ्रेंड्स सीलभद्र, थर्ड है बिंदुसार एंड फोर्थ है पार्श्वनाथ। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बिंदुसार। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है,
यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में किस जैन संत के संपर्क में से जैन धर्म अपनाया था। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है महावीर, सेकंड है भद्रबाहु, थर्ड है शीलभद्र एंड फोर्थ उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है भद्रबाहु। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंडिका में भारत के 4 प्रमुख नगरों में से किस नगर का वर्णन नहीं है। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन इंद्रप्रस्थ, सेकंड है पाटलिपुत्र, थर्ड है उज्जैन एंड फोर्थ है तक्षशिला। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर इंद्रप्रस्थ। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में मंत्रिपरिषद के 18 सदस्यों को अर्थशास्त्र के अनुसार क्या कहते हैं। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन महामात्य, सेकंड है तीर्थ, थर्ड है विभागाध्यक्ष एंड फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है तीर्थ। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित किस शिलालेख से पश्चिमी भारत में चंद्रगुप्त मौर्य की विजय प्रमाणित होती है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख, सेकंड है अशोक का गिरनार अभिलेख, थर्ड है अशोक के सोपारा शिलालेख एंड फोर्थ है पृथक कलिंग शिलालेख। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 है कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने पाल, सेकंड है प्राकृत, थर्ड है खरोष्टी एंड फोर्थ है ब्राह्मी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ब्राह्मी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि देवनान प्रिय तथा प्रियदर्शी की उपाधियां धारण करने वाला कौन सा मौर्य सम्राट था। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य, सेकंड है बिंदुसार, थर्ड है अशोक एंड फोर्थ है शालिक। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अशोक। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि अपने साम्राज्य में जनता के नैतिक स्तर को उन्नत करने के लिए अशोक ने किन अधिकारियों की नियुक्ति की थी। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है एंड फ्रेंड्स ए ऑप्शन है राजुक, सेकंड है धर्म महामात्र, थर्ड है प्रादेशिक एंड फोर्थ युक्ति। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है धर्म महामात्र। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा टालिबी ने किस राजदूत को भेजा था। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कार्टियस, सेकंड है डाइमेकस, थर्ड है डायोनियस एंड फोर्थ है मेगास्थनीज। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डाइमेकस। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि अशोक की कलिंग विजय का कारण था। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन अपने पिता बिंदुसार की पराजय का बदला लेना, सेकंड है धन प्राप्ति की इच्छा, थर्ड है सूरवीरता का प्रदर्शन करना एंड फोर्थ है दक्षिण भारत को की ओर आने जाने वाले स्थल एवं जलमार्ग पर अधिकार करना। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है दक्षिणी भारत की ओर आने जाने वाले स्थल एवं जलमार्ग पर अधिकार करना। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि कलिंग विजय का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है युद्ध से घृणा होना, सेकंड है महत्वाकांक्षी होना, थर्ड है युद्ध में रुचि लेना एंड फोर्थ है भेरी घोष का त्याग कर धम्मनीति को अपनाना। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है भेरी घोष को त्याग कर धम्मनीति को अपनाना। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 25 है कि अशोक ने प्रजा की भलाई एवं धर्म की रक्षा के लिए नियुक्त किए थे। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन प्रांतिपति, सेकंड है प्रतिवेदक, थर्ड है निरीक्षक एंड फोर्थ है धर्म महामात्र। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है धर्म महामात्र। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि अशोक का राज्य वास्तव में था। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन निरंकुश राज्य, सेकंड है लोक कल्याणकारी राज्य, थर्ड है धर्मनिरपेक्ष राज्य एंड फोर्थ है सैनिक राज्य। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है लोक कल्याणकारी राज्य। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा स्तंभ आज भी हमारे राष्ट्र चिन्ह का प्रतीक है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन सांची का स्तूप, सेकंड है भरहुत का स्तूप, थर्ड है धमेश स्तूप एंड फोर्थ है सारनाथ का अशोक स्तंभ। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सारनाथ का अशोक स्तंभ। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स 28 नंबर क्वेश्चन है कि ब्राबू शिलालेख का ऐतिहासिक महत्व है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन उत्कृष्ट कला का प्रचायक, सेकंड है अशोक के साम्राज्य विस्तार की जानकारी में सहायक, थर्ड है अशोक के प्रजाहित के कार्यों में रुचि का प्रतीक एंड फोर्थ है अशोक के बौद्ध मतावलंबी होने की जानकारी का साधन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अशोक के बौद्ध मतावलंबी होने की जानकारी का साधन। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र में बने हुए महलों एवं भवनों को देखकर किस विदेशी यात्री ने कहा था कि इनका निर्माण मनुष्यों ने नहीं देवताओं ने किया होगा। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है हेनसांग, सेकंड है फाहियान, थर्ड है मेगास्थनीज एंड फोर्थ है इत्सिंग। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी यानी कि फाहियान। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किस मौर्य शासक के शासनकाल में हुआ। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने बिंदुसार, सेकंड है चंद्रगुप्त मौर्य, थर्ड है अशोक एंड फोर्थ है दशरथ। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बिंदुसार। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने लगे हैं। 31 नंबर क्वेश्चन से देख लेते हैं कि मनुष्य को केवल अपने धर्म को ही आदर की दृष्टि से नहीं देखकर सभी धर्मों के सिद्धांत सुनने चाहिए जिससे उनका ज्ञान बढ़े तथा उन्नत हो। अशोक के इन विचारों से क्या पता चलता है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन धार्मिक सहिष्णुता का, सेकंड है प्रजा वत्सलता का, थर्ड है बौद्ध धर्म की प्रतिरुच एंड फोर्थ है अशोक की धर्म विजय की लालसा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है धार्मिक सहिष्णुता का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि अशोक के शासनकाल में कुमार निम्नांकित स्थानों में नियुक्त थे। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है तक्षशिला, तोसली तथा उज्जैनी में, सेकंड है तक्षशिला उज्जैनी एवं सौराष्ट्र में, थर्ड है तक्षशिला सोपारा तोसली में एंड फोर्थ है उज्जैनी मथुरा एवं अरगुड़ी में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है उज्जैनी मथुरा एवं अरगुड़ी में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की थी। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है अशुघोष ने, सेकंड है महाकश्यप ने, थर्ड है वसुमित्र ने एंड फोर्थ है मोग में लिपुत्र ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मोग में
लिपुत्तिस ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, काफ़ी डेंजरस नेम है फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा 34 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक के स्तंभ लेख लिखे गए हैं। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है केवल ब्राह्मी में, सेकंड है ब्राह्मी एवं खरोष्टी में, थर्ड है ब्राह्मी खरोष्टी अरेमाइक में, एंड फोर्थ है ब्राह्मी खरोष्टी अरेमाइक एवं ग्रीक में। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ब्राह्मी खरोष्टी अरेमाइक एवं ग्रीक में, जिसमें सबसे ज़्यादा लिखा गया वो फ्रेंड्स है ब्राह्मी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है कि मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण अशोक की अहिंसावादी नीति थी। कथन है इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है हेमचंद्र राय चौधरी का, सेकंड है सालिशुक का, थर्ड है कौटिल्य का, एंड फोर्थ है संप्रति का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है हेमचंद्र राय चौधरी का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कनिष्क द्वारा, सेकंड है हर्ष द्वारा, थर्ड है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, एंड फोर्थ है समुद्रगुप्त द्वारा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना राजवंश है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है गुप्त, सेकंड है मौर्य, थर्ड है वर्धन, एंड फोर्थ है कुषाण। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मौर्य। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट वर्णन हुआ है वह है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है भास, सेकंड है शूद्रक, थर्ड है विशाखदत्त, एंड फोर्थ है अश्वघोष। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है विशाखदत्त। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 39 है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र लिखा गया था। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है गुप्त काल में, सेकंड है मौर्य काल में, थर्ड है हर्ष काल में, एंड फोर्थ है दिल्ली सल्तनत काल में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मौर्य काल में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से वह कौन सा अभिलेख है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नाम मिलते हैं। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, सेकंड है अशोक का मासपुलक अभिलेख। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा थर्ड है फ्रेंड स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख, एंड फोर्थ है अशोक का शाहबाजी गढ़ी अभिलेख। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सेंट्रो कोटक से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है विलियम जोन्स ने, सेकंड है बी स्मिथ ने, थर्ड है आर के मुखर्जी ने, एंड फोर्थ है जी आर भंडारकर ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है विलियम जोन्स ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, सेकंड है अशोक के, थर्ड है चंद्रगुप्त मौर्य के, एंड फोर्थ है राजा जनक के। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के। फ्रेंड्स आप थोड़ा बहुत एडजस्ट करते चलिए। फ्रेंड्स में ज़्यादा तेज़ बोलने की तो ऐसा नहीं करना चाहता हूँ कि ज़्यादा तेज़ आपको क्वेश्चन ना समझ में आए, लेकिन फ्रेंड्स मैं थोड़ा स्पीड लेकर चल रहा हूँ। आप लोग किसी तरह से प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिए। आप सभी को ये कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप 1.25 पर करके भी वीडियो आप देख सकते हैं, वहाँ पर थोड़ा स्लो हो सकता है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला 43 नंबर क्वेश्चन है कि चाणक्य अपने बचपन में किस नाम पे जाने जाते थे। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है अजय, सेकंड है चाणक्य, थर्ड है विष्णुगुप्त, एंड फोर्थ है देवगुप्त। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है विष्णुगुप्त। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक, सेकंड है आत्मकथा, थर्ड है चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास, एंड फोर्थ है शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन जनपद, सेकंड है दुर्ग, थर्ड है मिस्र, एंड फोर्थ है कोश। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मिस्र। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय राजनय में कितने अंगों का उल्लेख है। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 4, सेकंड है 5, थर्ड है 6, एंड फोर्थ है 7। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 7। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 का सूची 2 से सुमेल करना है, नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन भी करना है। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स कौन सा सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। इसमें फ्रेंड्स जो फर्स्ट है यानी चंद्रगुप्त मौर्य का क्या है, यानी फ्रेंड्स चंद्रगुप्त जो मौर्य थी वो फ्रेंड्स थे सेंट्रोकोटस की। इसके बाद फ्रेंड्स जो बिंदुसार जी थे वो कहाँ के थे, यानी फ्रेंड्स वो इसमें कह सकते हैं फ्रेंड्स कि सभी के बारे में कुछ ना कुछ इससे खास जो इसके रिलेटेड से उन्हीं को बताना है। तो फ्रेंड्स जो बिंदुसार जी थे वो कहाँ के थे, तो बिंदुसार जी फ्रेंड्स किसके सबसे ज़्यादा जो इनसे सबसे बिंदुसार जी का फ्रेंड्स संबंध किससे है, तो इसका फ्रेंड्स संबंध है अमित्रघात जी से। उसके बाद फ्रेंड्स अशोक का किससे है, अशोक का फ्रेंड्स है प्रियदर्शी से, एंड फोर्थ चाणक्य का संबंध है विष्णुगुप्त से। यानी फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 2314। यानी देख लेते हैं फ्रेंड्स 2314 कौन सा कोट है। तो देन फ्रेंड्स कोट कुछ इस प्रकार से, तो फ्रेंड्स इसका जो राइट कोट है वो फ्रेंड्स है डी, यानी 2, 3, 1 और 4। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, इसके बाद फ्रेंड्स हमारा 48 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य काल में मृद भांडू को कहा जाता था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है चित्रित धूसर मृद भांड, सेकंड है लाल पर काले रंग की भांड, थर्ड है उत्तरी काली पालिश करने वाले भांड, एंड फोर्थ है चित्रित भांड। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर चित्रित धूसर मृद भांड। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली की प्रिंस से की जा सकती है। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कालिदास का मालविक्रानी मित्रम, सेकंड है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, थर्ड है वात्स्यायन का कामसूत्र, एंड फोर्थ है तिरुवल्लुवर का तिरुक्कुरल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में डोमिकस भारत आया था। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य के, सेकंड है बिंदुसार के, थर्ड है अशोक के, एंड फोर्थ है कनिष्क के। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बिंदुसार के। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है
यानी फ्रेंड्स 51 नंबर क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने ईंटों का, सेकंड है पत्थर का, थर्ड है लकड़ी का एंड फोर्थ है मिट्टी का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है लकड़ी का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस प्राचीन नगर के अवशेष कुर्महार स्थल से प्राप्त हुए हैं। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने वैशाली, सेकंड है पाटलिपुत्र, थर्ड है कपिलवस्तु एंड फोर्थ है श्रावस्ती। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है श्रावस्ती। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। देख लेते हैं फ्रेंड्स, एक और तो सूची 1 है एंड फ्रेंड्स सेकंड सूची 2 है। तो इसमें फ्रेंड्स एक और अंचल है और सेकंड और मौर्यकाल के प्रमुख नगर हैं। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं कि कौन सा इसका कौन से नगर से कौन सा अंचल मिलता है। तो इसमें फ्रेंड्स जो उत्तरी अंचल है वो किससे मिलता है, तो वो फ्रेंड्स तक्षशिला से मिलता है। उसके बाद फ्रेंड्स जो अवंती है वो फ्रेंड्स उज्जैन से मिलता है। जो दक्षिणापथ है वो फ्रेंड्स किससे मिलता है, तो वो फ्रेंड्स सुवर्णगिरि से मिलता है। और कलिंग फ्रेंड्स तोसल से मिलता है। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स कौन सा कोड सही है। तो इसका फ्रेंड्स राइट कोड है 4123। देख लेते हैं 4123 कौन है। तो इससे फ्रेंड्स हमारा 4124 यानी फ्रेंड्स ए और सी है। तो इसमें फ्रेंड्स इसका राइट कोड क्या है कि 4123, यही फ्रेंड्स इसका राइट कोड है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि यानी 54 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है यानी फ्रेंड्स अशोक ने, सेकंड है चंद्रगुप्त ने, थर्ड है बिंदुसार ने एंड फोर्थ है कुणाल ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर चंद्रगुप्त ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को सबसे पहले किस शासक ने जीता। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने हर्ष ने, सेकंड है स्कंदगुप्त ने, थर्ड है विक्रमादित्य ने एंड फोर्थ है चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था या प्रमाणित होता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने ग्रीक विवरणों से, सेकंड है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से, थर्ड है जैन परंपरा से एंड फोर्थ है अशोक के स्तंभ लेख से। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था यानी हराया था। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने 317 ईसा पूर्व, सेकंड है 315 ईसा पूर्व, थर्ड है 305 ईसा पूर्व एंड फोर्थ है 300 ईसा पूर्व। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 305 ईसा पूर्व। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स 58 नंबर क्वेश्चन है कि वह मौर्य शासक जिससे यूनान से अपनी राजसभा के लिए एक दार्शनिक की मांग की थी। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन चंद्रगुप्त, सेकंड है बिंदुसार, थर्ड है अशोक एंड फोर्थ है कुणाल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कुणाल। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र के अशोकाराम बिहार में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है महाकश्यप, सेकंड है रैवत स्थिविर, थर्ड है मोगलिपुत्तिस एंड फोर्थ है वसुमित्र। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स 16 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने तक्षशिला, सेकंड है उज्जैनी, थर्ड है नालंदा एंड फोर्थ है वल्लभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है तक्षशिला। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स 61 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कार्यकला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने स्तंभ, सेकंड है स्तूप, थर्ड है गुफा कला एंड फोर्थ है चैत्य। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है स्तंभ। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन समाज के विषय में कौन सा तथ्य सही है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने लचीली वर्ण व्यवस्था, सेकंड है लचीली जात व्यवस्था, थर्ड है वर्गविहीन सामाजिक व्यवस्था एंड फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर वर्गविहीन सामाजिक व्यवस्था। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि श्रवण बेलगोला स्थित है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने तमिलनाडु में, सेकंड है गुजरात में, थर्ड है कर्नाटक में एंड फोर्थ है आंध्र प्रदेश में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कर्नाटक में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शासकों पर विचार कीजिए। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहले शासक है बिंबिसार, सेकंड है चंद्रगुप्त, थर्ड है अशोक एंड फोर्थ है रुद्रदामन। इनमें से कौन कौन सुदर्शन झील से संबंध है। इसे फ्रेंड्स हमारा प्रथम कूट है यानी फ्रेंड्स देख लेते हैं कौन सा कूट है। इसमें फ्रेंड्स हमारा प्रथम कूट है यानी फ्रेंड्स प्रथम जो कूट है वो फ्रेंड्स है 1 और 3, सेकंड है 2 और 4, थर्ड है 1 2 3 4 एंड फोर्थ है 2 3 4। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 2 3 4। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि वह भिक्षु कौन था जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत आया था, दक्षिण भारत गया था। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपना अशुभो, सेकंड है वसुमित्र, थर्ड है उपकुत एंड फोर्थ है भद्रबाहु। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है भद्रबाहु। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र का राज्यपाल कौन था। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है बिंदुसार, सेकंड है अशोक, थर्ड है वैश्य पुष्यगुप्त एंड फोर्थ है यवनराज तुषास्क। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है वैश्य पुष्यगुप्त। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य की एक यूनानी पत्नी थी जिसकी सूचना कहाँ से मिलती है। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन ललित विस्तर से, सेकंड है मेगास्थनीज कृत इंडिका से, थर्ड है मुद्रा राक्षस से एंड फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर मुद्रा राक्षस से। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौटिल्य लेखक हैं। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने राजरंगड़ी का, सेकंड है अर्थशास्त्र का, थर्ड है कादम्बरी का एंड फोर्थ है अष्टाध्यायी का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अर्थशास्त्र का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन यानी 69 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदुसार की मृत्यु और अशोक का राज्यारोहण कब हुआ था। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 298 ईसा, सेकंड है 270 ईसा पूर्व, थर्ड है 273 ईसा पूर्व एंड फोर्थ 275 ईसा पूर्व। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर 273 ईसा पूर्व। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है
यानी फ्रेंड्स 70 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शिलालेखों में प्रथम वर्णन कहाँ मिलता है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपना अशोक के बराबर पहाड़ी गुफा अभिलेख में, सेकंड है दशरथ की नागार्जुन पहाड़ी गुफा अभिलेख में, थर्ड है अशोक का जूनागढ़ शिलालेख में, एंड फोर्थ है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी 71 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। जिससे फ्रेंड्स कथन है कि मौर्य साम्राज्य का पतन अशोक के बाद प्रारंभ हो गया। सेकंड इसका कारण है कि अशोक ने धम्म विजय की नीति का अनुसरण किया और अपनी सेना विकसित कर दी। देख लेते हैं फ्रेंड्स कि कौन सा कोड सही है। इसमें फ्रेंड्स हमारा प्रथम कोड है ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या है। सेकंड है ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या सही नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स थर्ड है ए सही है किंतु आर गलत है, एंड फोर्थ है आर सही है किंतु ए गलत है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी यानी ए सही है किंतु आर गलत है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले महेंद्र ने किससे बौद्ध ग्रंथों की शिक्षा ली थी। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने दासक से, सेकंड है मोगलीपुत्र से, थर्ड है उपगुप्त से, एंड फोर्थ उपाल से। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर मोगलीपुत्र से। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 73 है कि किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपना अशोक ने, सेकंड है अकबर ने, थर्ड है रणजीत सिंह ने, एंड फोर्थ है शिवाजी ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अशोक ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि अशोक किसका पुत्र था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपना चंद्रगुप्त मौर्य का, सेकंड है बिंदुसार का, थर्ड है बिंबिसार का, एंड फोर्थ है हर्षवर्धन का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बिंदुसार का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि अशोक अपने शासनकाल की कितने वर्ष बाद कलिंग युद्ध किया। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपना 8वें, सेकंड है 9वें, थर्ड है 10वें, एंड फोर्थ है 11वें। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 8वें। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि दशरथ का नागार्जुनी पहाड़ी गुफा अभिलेख कहाँ है। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपना जूनागढ़ में, सेकंड है नागार्जुन कोंडा में, थर्ड है बराबर में, एंड फोर्थ है राजगृह में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बराबर में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स 77 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपना 272 ईसा पूर्व, सेकंड है 270 ईसा पूर्व, थर्ड है 269 ईसा पूर्व, एंड फोर्थ है 266 ईसा पूर्व। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर 269 ईसा पूर्व। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपना अफगानिस्तान, सेकंड है बिहार, थर्ड है श्रीलंका, एंड फोर्थ है कलिंग। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है श्रीलंका। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि अशोक ने कलिंग युद्ध कब किया था। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपना 261 ईसा पूर्व, सेकंड है 262 ईसा पूर्व, थर्ड है 269 ईसा पूर्व, एंड फोर्थ है 265 ईसा पूर्व। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर 261 ईसा पूर्व है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषध बाग का निर्माण करवाया था। ऐसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपना अशोक ने, सेकंड है चंद्रगुप्त ने, थर्ड है भगवान महावीर ने, एंड फोर्थ है धनवंतरि ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर अशोक ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा फिर ऐसे अगला क्वेश्चन है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा 81 नंबर क्वेश्चन है कि वह यूनानी दार्शनिक जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था कहाँ से शासन कर रहा था। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने मिस्र से, सेकंड है सीरिया से, थर्ड है मकदूनिया से, एंड फोर्थ है एथेंस से। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो फ्रेंड्स है सीरिया से। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि देवनान ने प्रिय की उपाधि धारण की थी। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने अशोक ने, सेकंड है दशरथ ने, थर्ड है संप्रत ने, एंड फोर्थ है बृहदरथ ने। तो फ्रेंड्स इसमें कुछ कोड दे गए, देख लेते हैं कौन सा कोड इसका राइट है। तो फ्रेंड्स इसका प्रथम कोड है केवल 1, सेकंड है केवल 1 व 2, थर्ड है 1 व 3, एंड फोर्थ है 1 2 3 4। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी यानी कि 1 व 2। इसका फ्रेंड्स राइट कोट है यानी फ्रेंड्स अशोक ने यानी देवनान प्रिय की उपाधि धारण की थी और दशरथ जी ने धारण की थी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 83 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ उल्लेख करता है कि अशोक श्रीनगर कश्मीर का संस्थापक था। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने दिव्यावदान, सेकंड है महावंश, थर्ड है दीपवंश, एंड फोर्थ है राजतरंगड़ी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है राजतरंगड़ी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगीत होने का उल्लेख मिलता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने अशोक के अभिलेख, सेकंड है दीपवंश, थर्ड है महावंश, एंड फोर्थ है दिव्यावदान। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है तो इसमें फ्रेंड्स कुछ कोड दिए गए हैं, उन्हीं कोड की सहायता से पहचानना है। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा प्रथम कोड है 1 2, सेकंड है 2 3, थर्ड है 3 4, एंड फोर्थ है 1 4। फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगीत का होने का उल्लेख मिलता है। तो फ्रेंड्स दीपवंश में मिलता है और फ्रेंड्स जो महावंश इन दोनों में मिलता है यानी फ्रेंड्स इसका राइट कोड है 2 और 3। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा 85 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने मगध, सेकंड है पाटलिपुत्र, थर्ड है समस्तीपुर, एंड फोर्थ है राजगृह। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है पाटलिपुत्र। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स 86 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपका चंद्रगुप्त, सेकंड है अशोक, थर्ड है बिंदुसार, एंड फोर्थ है दशरथ। इसमें फ्रेंड्स सही उत्तर का चयन करना, देख लेते हैं कौन सा उत्तर है। इसमें फ्रेंड्स हमारा प्रथम ऑप्शन है 1 2, सेकंड है 2 3, थर्ड है 3 4, एंड फोर्थ है 2 4, एंड फिफ्थ है 1 3। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 2 और 4 यानी फ्रेंड्स अशोक जी थे बौद्ध धर्म के अनुयायी और फ्रेंड्स कौन थे तो वो फ्रेंड्स दशरथ जी थे, ये दोनों बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि रज्जुक थे। इसमें फ्रेंड्स रज्जुक कौन थे। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है
यानी फॉर फ्रेंड्स 87 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन उसके किस अभिलेख में है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने 11वें, सेकंड है 12वें, थर्ड है 13वें एंड फोर्थ है 14वें। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है, तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर वो फ्रेंड्स है 13वें। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि दर्जुक थे। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने चोल राज्य के व्यापारी, सेकंड है मौर्य शासन में अधिकारी, थर्ड है गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग एंड फोर्थ है सक्सेना में अधिकारी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मौर्य शासन में अधिकारी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स 89 नंबर क्वेश्चन है कि सार्थवाह किसे कहते हैं। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपना दलालों को, सेकंड है व्यापारियों के काफिले को, थर्ड है महाजनों को एंड फोर्थ है तीर्थयात्रियों को। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है व्यापारियों के काफिले को। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने हर्षवर्धन ने, सेकंड है अशोक ने, थर्ड है गौतम बुद्ध ने एंड फोर्थ है कनिष्क ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कनिष्क ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने अमरावती को, सेकंड है भरहुत को, थर्ड है सांची को एंड फोर्थ है धमेक को। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सांची को। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, इसके बाद फ्रेंड्स हमारा 92 नंबर क्वेश्चन है कि सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है बिंबिसार, सेकंड है अशोक, थर्ड है हर्षवर्धन एंड फोर्थ है पुष्यमित्र। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अशोक है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि अशोक के धर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है अहिंसा पर बल दिया गया, सेकंड है धर्म महापात्र स्त्री अध्यक्ष एवं ब्रज भूमिक, सेकंड है नगर व्यवहारिक अंत महामात्र एवं प्रतिष्ठा एंड फोर्थ है समाहर्ता सन्निधाता एवं आर्टविक। तो फ्रेंड्स इसमें इसका राइट आंसर क्या है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर अहिंसा पर बल दिया गया है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित लिपियों पर विचार कीजिए। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने ब्राह्मी, सेकंड है खरोष्टी, थर्ड है ग्रीक एंड फोर्थ है आर्मेयिक। इसमें फ्रेंड्स कुछ अशोक के अभिलेख में प्रयुक्त लिपियां कौन थी। इसे फ्रेंड्स देख लेते हैं चारों लिपियों में से। इसमें फ्रेंड्स हमारा कूट, प्रथम कूट है 3 और 4, सेकंड है 1 2 3 1 2 एंड थर्ड है 1 2 3 एंड फोर्थ है 1 2 3 4। तो फ्रेंड्स इसका राइट कूट है 1 2 3 4 यानी ब्राह्मी भी थी, खरोष्टी भी थी, ग्रीक भी थी और आर्मेयिक भी थी। ये जो चारों लिपि में फ्रेंड्स अशोक के जो अभिलेख लिखे गए हैं उन सभी लिपियों से, इन चारों लिपियों से लिखे गए हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, इसके बाद फ्रेंड्स हमारा 95 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा। ऐसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपका संस्कृत, सेकंड है प्राकृत, थर्ड है पाली एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर प्राकृत। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने कालसी, सेकंड है गिरनार, थर्ड है शाहबाज गढ़ी एंड फोर्थ है मेरठ। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है शाहबाज गढ़ी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि अशोक अपने शासनकाल के किस वर्ष में लुम्बिनी गया था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने 20वें वर्ष में, सेकंड है 21वें वर्ष में, थर्ड है 22वें वर्ष में एंड फोर्थ है 24वें वर्ष में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर 20 वर्ष में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का प्रांतिपति था। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने तक्षशिला का, सेकंड है तूसली का, थर्ड है सौराष्ट्र का एंड फोर्थ है उज्जैन का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर उज्जैन का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सारनाथ स्तंभ चक्र क्या दर्शाता है। यानी फ्रेंड्स जो सारनाथ का स्तंभ चक्र है वो क्या दर्शाता है। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने कांति, सेकंड है न्याय, थर्ड है धर्म चक्र परिवर्तन एंड फोर्थ है धर्म। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर धर्म चक्र परिवर्तन। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि अशोक का यह कथन है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है निम्नांकित में किस अभिलेख में मिलता है। निम्नांकित में से किस अभिलेख में मिलते हैं। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने 5वां शिलालेख, सेकंड है 6ठा शिलालेख, थर्ड है प्रथम पृथक शिलालेख एंड फोर्थ है द्वितीय पृथक शिलालेख। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर प्रथम पृथक शिलालेख। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वूलर ने, सेकंड है रॉबर्ट सेबल ने, थर्ड है जेम्स प्रिंसेप ने एंड फोर्थ है कार्डिगटन ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या था। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है जेम्स प्रिंसेप ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स 102 नंबर क्वेश्चन है कि भाग एवं बल थे। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन सैनिक विभाग, सेकंड है राजस्व के स्रोत, थर्ड है धार्मिक अनुष्ठान एंड फोर्थ है प्रशासकीय विभाग। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है राजस्व के स्रोत। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ब्राह्मी, सेकंड है खरोष्टी, थर्ड है नंदनागरी एंड फोर्थ है शारदा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है खरोष्टी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि कालसी प्रसिद्ध है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है बौद्ध चैत्य है, सेकंड है फारसी सिक्कों के कारण, थर्ड है अशोक के शिलालेख के कारण एंड फोर्थ है गुप्तकालीन मंदिरों है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अशोक के शिलालेख के कारण। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन मिस्र, सेकंड है कोरिन्थ, थर्ड है मेसिडोनिया का एंड फोर्थ है सीरिया का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मिस्र का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिंदुसार की राजसभा में आने वाली सीरिया का राजदूत कौन था। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है एभिनायक, सेकंड है डायोनियस, थर्ड है डाइमेकस एंड फोर्थ है मेगास्थनीज। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डाइमेकस। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है
इसके बाद फ्रेंड्स हमारा 107 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य काल में सीधा से तात्पर्य है। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने एक देवी, सेकंड है एक धार्मिक संप्रदाय, थर्ड है ऊसर भूमि एंड फोर्थ है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि द्रोण एक माप था। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने अनाज के लिए, सेकंड है तरल वस्तु के लिए, थर्ड है कीमती धातु के लिए एंड फोर्थ है ऊंचाई के लिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अनाज के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि बराबर पहाड़ियाँ कहाँ थी। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने पश्चिमी बंगाल में, सेकंड है उड़ीसा में, थर्ड है आंध्र प्रदेश में एंड फोर्थ है बिहार में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बिहार में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी का विषय है। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है चिकित्सा, सेकंड है कानून, थर्ड है तर्कशास्त्र एंड फोर्थ है व्याकरण। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है व्याकरण। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जितने भी क्वेश्चन है लगभग मैं आपको 100 नंबर के बाद जो क्वेश्चन फ्रेंड्स बता रहा हूँ वो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन रखने वाले हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स 111 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य काल में शासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने ग्राम, सेकंड है जिला, थर्ड है जन एंड फोर्थ है राष्ट्र। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ग्राम। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का इतिहास लिखने वाला प्रथम विदेशी कार्य इतिहासकार किसे कहा जाता है। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने फाहान को, सेकंड है मेगास्थनीज को, थर्ड है हैंसांग को एंड फोर्थ है अलबरूनी को। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मेगास्थनीज। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि धौली में क्या है। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने शिलालेख, सेकंड है स्तंभ लेख, थर्ड है चैत्य एंड फोर्थ है बिहार। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है शिलालेख। तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को जो मैंने 113 क्वेश्चन बताए यानी 113 क्वेश्चन जो बताए फ्रेंड्स वो आप सभी को थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स आप सभी का थोड़ा बहुत समझ में आया तो फ्रेंड्स आप लोगों का भी कुछ कर्तव्य है, प्लीज़ आप अपना कर्तव्य निभाएं और फ्रेंड्स चैनल को लाइक कर वीडियो को फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को अभी से लाइक कर दें क्योंकि फ्रेंड्स आपका भी बहुत ज़्यादा कर्तव्य बनता है मेरे इस संभाग में या संवेग में भाग लेने के लिए। तो प्लीज़ सो थैंक यू आप सभी का जो आप सभी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहूँगा फ्रेंड्स आप सभी को मेरा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि फ्रेंड्स शेयर करने के कारण ही मेरा वीडियो जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा चल पाएगा, जिससे फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये नॉलेज प्रोवाइड हो पाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट आप लोग अभी से ही मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने अगले लेसन में सेकंड यूनिट के। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद, नमस्कार, खुदा हाफिज़, राम राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।